राधे राधे दोस्तों, आज हम बताएंगे श्री कृष्ण वास्तव में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण शिशुपाल को एक गाली देने पर भी मार सकते थे, परंतु उसकी माँ को दिया हुआ वचन निभाने के लिए 100 गालियाँ सुनी। ऐसा धैर्यवान पुरुष झूठा या छलिया कैसे हो सकता है। द्वारका जैसी नगरी का राजा अपने बचपन के मित्र के लिए नंगे पैर दौड़ पड़ता है। राजा होकर भी खुद अपने मित्र के पैर धोता है, तो बताइए उनके जैसा मित्र कौन हो सकता है। अपनी नारायणी सेना दान करके निहत्था जो विश्व का सबसे बड़ा युद्ध जीत ले, तो बताइए उनके जैसा योद्धा कौन हो सकता है। जिसने केवल 64 दिनों में 64 कलाएं सीखी हों, उनके जैसा बुद्धिमान विद्यार्थी भला कौन हो सकता है। जिसने अपने कर्तव्य के लिए अपने माता पिता, मित्र, प्रेमिका और गांव तक को छोड़ दिया, उनके जैसा त्याग कोई और क्या ही कर सकता है। जिसने अपने सामर्थ्य से 5 अनाथ भाइयों को विश्व का राजा बना दिया, उनके जैसा साथी कोई क्या ही हो सकता है। जिसने अपने सामर्थ्य से, अपने कमाए हुए धन से, बिना किसी की सहायता से द्वारिका जैसी नगरी का निर्माण करवाया हो, उनसे बड़ा धनवान कोई क्या ही हो सकता है। भले ही लोग उन्हें झूठा और छलिया कहें, मगर सत्य तो यही है कि ना उन्होंने कभी झूठ बोला और ना ही कभी छल किया। उन्होंने द्रोणाचार्य से केवल इतना कहा था कि भीम के हाथों अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने ये नहीं कहा था कि उनका पुत्र मारा गया। तो फिर वो झूठे कैसे हो गए। और अर्जुन जब कर्ण पर वार नहीं कर रहा था, तो श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन से इतना ही कहा था कि हे अर्जुन, जब अभिमन्यु मारा गया तो वो भी निहत्था ही खड़ा था और इसी कर्ण ने उस पर वार किए थे। तो अब बताइए ये झूठ कैसे हो गया या छल कैसे हो गया। जिसने 16,000 राजकुमारियों को बचाने के लिए निस्वार्थ भाव से नरकासुर जैसे राक्षस का वध किया हो और उन राजकुमारियों को समाज में तानों और आत्महत्या से बचाने के लिए अपनाया हो, वो व्यक्ति चरित्रहीन कैसे हो सकता है। जिसने अपनी प्रेमिका को दिया हुआ वचन निभाने के लिए अपने प्राणों से प्यारी बांसुरी को हमेशा के लिए त्याग दिया हो और फिर कभी बांसुरी ना बजाई हो, तो बताइए उनके जैसा प्रेमी कोई क्या हो सकता है। जिसने अपने माता पिता को आज़ाद करवाने के लिए अपने गांव को, अपने मित्रों को, अपनी प्रेमिका को और अपने पालनहार माता पिता तक को छोड़ दिया, तो बताइए उनके जैसा पुत्र कोई क्या हो सकता है। जिसने भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई हो, तो बताओ उनके जैसा स्त्री सम्मान कोई क्या कर सकता है। उन्होंने अपने जीवन में क्या कुछ नहीं छोड़ा। जन्म लेते ही अपने माता पिता को छोड़ा, गोकुल को छोड़ा, वृंदावन को छोड़ा, अपने पालनहार नंद बाबा और यशोदा माता को छोड़ा, अपने बचपन के मित्रों को छोड़ा, अपने पहले प्रेम को छोड़ दिया, अपने पहले पुत्र का अपहरण देखा, मथुरा छोड़ी, अपने ही वंश का नाश अपने हाथों करना पड़ा। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। जीवन में फिर भी वो हमेशा मुस्कुराते रहे, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। कितने ही ताने सुने, झूठा, छलिया, चोर, चरित्रहीन, रणछोड़ और महाभारत युद्ध का दोषी जैसे नाम जिन्हें मिले, मगर फिर भी वो आज तक भगवान कहलाते हैं। और इसका कारण है उनका सामर्थ्य और उनके कर्म। और अगर आपको भी श्री कृष्ण जैसा सफल बनना है तो भगवत गीता पढ़िए, क्योंकि गीता उनके सारे जीवन का ज्ञान है जो उन्होंने खुद अर्जुन से कहा था। भगवान ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, हमेशा अपनी बुद्धि का सहारा लेना, वही तुम्हें सफल बना सकती है। अंत में मैं आपको उनके व्यवहार के बारे में बताता हूँ जो उन्होंने गीता में अर्जुन से कहा था। उन्होंने कहा था, हे अर्जुन, मैं सच्चिदानंद हूँ, जिसका अर्थ होता है सत्य, चित्त और आनंद। हमेशा सत्य बोलने वाला, हमेशा जागरूक रहने वाला, हमेशा आनंद में रहने वाला। चित्त का अर्थ चेतना या जागरूकता होता है। आपने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं।